नमस्ते। आज ना हम एक बड़े ही मजेदार सवाल का जवाब ढूंढेंगे। एक ऐसा सवाल जो हम सबके मन में कभी ना कभी आता है कि आखिर हम रोते क्यों हैं। कभी सोचा है इस बारे में? मतलब कितनी अजीब बात है ना? कि प्याज काटने पर भी आंसू आते हैं और कोई सैड मूवी देखकर भी। दो एकदम अलग अलग बातें, पर नतीजा एक। चलिए आज इसी का राज खोलते हैं। तो फिर तैयार हैं? चलिए हम सब मिलकर एक मजेदार सफर पर निकलते हैं और बन जाते हैं टीयर एक्सपर्ट्स, यानी आंसुओं के एक्सपर्ट। वादा है इसके आखिर तक आपको आंसुओं के बारे में सब कुछ पता चल जाएगा। तो सबसे पहली और मजेदार बात यह है कि रोने की सिर्फ एक वजह नहीं होती। जी नहीं, असल में हमारे आंसू तीन तरह के होते हैं। हाँ, आपने सही सुना, तीन अलग अलग तरह के। और ये हैं इनके नाम: बेसल टीयर्स, रिफ्लेक्स टीयर्स और इमोशनल टीयर्स। अब ये नाम थोड़े मुश्किल लग सकते हैं, पर इनका काम बहुत ही सीधा और सिंपल है। चलिए एक एक करके सबसे मिलते हैं। तो सबसे पहले आते हैं हमारे आंखों के रक्षक, यानी बेसल टीयर्स। ये वो आंसू हैं जो हर वक्त, मतलब 2400 घंटे हमारी आंखों में रहते हैं। ये हमारी आंखों के लिए एक ऑटोमेटिक क्लीनर और मॉइस्चराइजर की तरह हैं। इनका काम है आंखों को सूखने से बचाना और उन्हें हेल्दी रखना। हमें पता भी नहीं चलता, पर ये चुपचाप अपना काम करते रहते हैं। ओके, अब दूसरे टाइप के आंसुओं की बात करते हैं। इनका नाम है इमरजेंसी क्लीनर्स। और जैसा नाम से ही पता चल रहा है, ये तब आते हैं जब कोई इमरजेंसी होती है। इनका एक ही मकसद होता है, आंखों में गई किसी भी खतरनाक चीज को फौरन धोकर बाहर निकालना। इसीलिए ये बहुत ज्यादा मात्रा में निकलते हैं, ताकि आंख एकदम साफ हो जाए। जैसे कि प्याज काटते समय। हाँ, वो जो आंसू आते हैं वो यही रिफ्लेक्स टीयर्स होते हैं। या फिर सोचिए जब आंख में कोई धूल का कण चला जाता है तो फौरन पानी आने लगता है ना, बस वही काम है इनका। और अब आते हैं तीसरे और सबसे स्पेशल टाइप के आंसुओं पर। वो आंसू जिनके बारे में हम सब सबसे ज्यादा सोचते हैं। इन्हें हम कह सकते हैं फीलिंग हीलर्स, या भावनाओं का मरहम। ये वो आंसू हैं जो सीधे हमारे दिल से, हमारी फीलिंग से जुड़े होते हैं। जब हम बहुत ज्यादा खुश होते हैं, या बहुत दुखी, या फिर जब चोट लग जाती है, तभी आंसू आते हैं। ये हमारे शरीर का तरीका है अपनी बड़ी बड़ी फीलिंग्स को बाहर निकालने का। और पता है, इसमें एक कमाल की साइंटिफिक बात भी है। इन आंसुओं में स्ट्रेस हार्मोन्स होते हैं। तो जब हम रोते हैं तो शरीर इन हार्मोन्स को बाहर निकाल देता है। साथ ही इनमें नेचुरल पेन किलर भी होते हैं। इसीलिए तो कहते हैं ना, रोने के बाद थोड़ा हल्का महसूस होता है। तो चलिए फटाफट से एक बार दोहरा लेते हैं। हमारे पास तीन तरह के आंसू हैं। बेसल, यानी हमारे आई प्रोटेक्टर्स, जो आंखों को हेल्दी रखते हैं। फिर हैं रिफ्लेक्स, यानी इमरजेंसी क्लीनर्स, जो धूल मिट्टी साफ करते हैं। और आखिर में इमोशनल, यानी फीलिंग हीलर्स, जो हमारी बड़ी बड़ी फीलिंग्स में हमारी मदद करते हैं। तो अब हम आंसुओं के बारे में इतना कुछ जान गए हैं, पर एक और बात है जो हम इंसानों को बहुत बहुत ही खास बनाती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि हम इंसान ही अकेले ऐसे जीव हैं जो इमोशंस के वजह से रोते हैं। हाँ बिल्कुल, जानवरों की आंखों से भी धूल मिट्टी साफ करने के लिए आंसू आ सकते हैं, पर खुशी या दुख में रोना, ये सिर्फ हम इंसानों की खासियत है। ये तो एक तरह की ह्यूमन सुपर पावर हुई है ना। तो अगली बार जब आंखों में आंसू आएं, तो एक पल रुककर सोचिएगा जरूर, ये कौन से वाले आंसू हैं। क्या ये आंखों की हिफाजत कर रहे हैं, या कुछ साफ कर रहे हैं, या फिर ये दिल का कोई हाल बयां कर रहे हैं। सोचने वाली बात है। खैर, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे।